ग्रीटिंग्स। इस वीडियो का टॉपिक है बेसिकली कंट्रोलर इन द माइंड, राइट। ये टॉपिक मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है, मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये एक रैंडम टॉपिक है जो मैंने उठाया अभी। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, या बट मुझे जितना नॉलेज है उसके हिसाब से इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड मेरी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक कैसे इंपॉर्टेंट है या क्या है, जैसे कि सुबह से लेकर रात तक अगर आप ध्यान से देखोगे ना अपने आप को, तो अंदर ही अंदर आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो अपने आप को कि ये गोल है मेरा, ये काम मुझे करना है, या फिर मुझे इस तरह बिहेव करना है, इस तरह नहीं बिहेव करना है, यहाँ पे ये करना चाहिए, यहाँ पे ये नहीं करना चाहिए। या मान लो फॉर एग्जांपल छोटी सी चीज़ है, कभी कभी आपको लगता है आप इसलिए काम करते हो कि अच्छा ये रूल्स है, ये नॉर्म्स है, मुझे इसके अकॉर्डिंग करना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सोचते, जैसे मान लो किसी का फोन आया, किसी फ्रेंड का एक्सेट्रा, किसी रिलेटिव का, और आपको लगता है ये मुझे करना ही पड़ेगा जस्ट बिकॉज ये नॉर्म्स है, और अगर मैंने नहीं किया तो सामने वाले को बहुत बुरा लगेगा और मेरा रिलेशनशिप टूट जाएगा, या फिर ऐसे करके जो था बहुत लंबे समय तक के लिए एक्सेट्रा, मतलब बहुत लंबे समय से चला आ रहा है बट ये टूट सकता है। तो अगर आप देखोगे ना, हम पूरे दिन भर से लेकर सुबह से लेकर शाम तक बस कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम जब कंट्रोलर नहीं होता, वो सिर्फ रात का होता है, जब मतलब हम नींद में होते हैं, तो हमें मतलब हम कोई ऐसा कंट्रोलर नहीं होता कि हाँ जो बोले कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, राइट। तो उसी समय हम सबसे ज़्यादा पीसफुल होते हैं। बाकी पूरे टाइम अगर आप देखोगे बहुत स्ट्रेस में होते हैं। जब हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी वीकेंड पे कहीं बाहर चले गए, किसी पार्टी में चले गए एक्सेट्रा, मतलब पार्टी इन द सेंस कि वेकेशन पे चले गए, सॉरी वर्ड द पार्टी, राइट, लाइक गोवा पार्टी हो गया। आप किसी वेकेशन पे बहुत ही शांत जगह चले गए और आपका माइंड पूरी तरह से रीसेट हो गया, आपको कुछ नहीं पता कि मतलब जो भी आप पूरा स्ट्रेस और टेंशन लेके आए थे वो सारा कुछ खत्म हो गया। तो वहां पे देखोगे ना, आपके पास कुछ गोल नहीं होता, या फिर ये नहीं होता, वो नहीं होता, कोई कंट्रोलर आपको कंट्रोल नहीं कर रहा होता है, राइट। आप जैसे ही घर वापस आते हो, आप सोचते हो मैं ये मेंटेन करके रखूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन कुछ एक हफ्ते तो बहुत हो गया, कुछ दिनों के अंदर ही वो सब गायब हो जाता है, वो सारी शांति, वो सारा पीस, और वो सारा मतलब सब कुछ चलाता है। तो अगर आप देखोगे ना, तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम की जड़ जो है वो क्या है, ये कंट्रोलर है। अब कंट्रोलर मतलब आया कहाँ से? ऐसा तो है नहीं बचपन से आया होगा, राइट, क्योंकि मतलब बच्चों को तो कोई मतलब होता ही नहीं है। आपको बचपन में कोई ऐसा प्रॉब्लम था, अगर हेल्थ इश्यूज थे तो वो भी इतना ज़्यादा हमें अफेक्ट नहीं करते थे। कुछ भी होता था वो हमें इतना अफेक्ट नहीं करता था। ऐसा नहीं कि सिचुएशंस ऐसी कुछ थी नहीं, बट हमें ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता था। तो ऐसा क्या चीज़ चेंज हो गई है? या तो बुद्धि आ गई हमारे अंदर, वो एक बड़ी प्रॉब्लम है कि बुद्धि आना सॉरी, जोक्स अपार्ट, राइट। तो मतलब अगर आप कंट्रोलर को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको लगेगा कि कोई बैक ऑफ द माइंड आपके बैठा हुआ है, मतलब बैक ऑफ द माइंड, या फिर मतलब आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि बैक ऑफ द माइंड कोई बैठा हुआ है और आपको लगातार बोल रहा है ये करो, वो करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, बार बार उंगली कर रहा है जैसे बॉस करते हैं। जैसे जैसे किसी भी कंपनी में आपके जो ऊपर होते हैं, बॉस होते हैं, वो बोलते हैं ना कि अगर आप 24 घंटे, मान लो अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई काम कर रहे हो और आपके पेरेंट्स आपको देख रहे हैं कि हाँ आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, हर 10 मिनट पे, हर 2 मिनट पे, कि आपने इतना पढ़ा, पढ़ रहे हो कि एक्चुअल में मस्ती कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप लेट तो नहीं गए, आप आराम तो नहीं कर रहे हो, कहीं ऐसे ना कि उठना नहीं चाहिए बंदा। जैसे अगर आप खासकर पुराने पेरेंट, मतलब पुराने थोड़ा देखोगे ना, तो ये माइंडसेट होता था कि लगातार 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ते रहो, बैठे रहो एक जगह पर, हिलो मत यहाँ से। अगर आज देखोगे तो आप वो बोलेंगे उनको कि हर थोड़ी देर पे थोड़ा वॉक करो, थोड़ा ये करो, वो करो, तो मतलब इस तरह से डिफर करता है। तो ये होता है कंट्रोलर, कि अगर बॉस आपको लगातार देख रहा है किसी काम के पीछे, तो आप उस काम को उतना अच्छा नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं क्रिएटिव फील्ड्स में टाइम दिया जाता है। जैसे जो यूआई डिजाइन्स होती हैं, या फिर उसमें मतलब अगर आप उनको डिजाइन करते हुए देखोगे ना, या कोई भी क्रिएटिव चीज है, तो उसके लिए टाइम दिया जाता है, स्पेस दिया जाता है कि आप सोच सकते हो, आप फ्रीली कुछ कर सकते हो। ये इसीलिए क्रिएटिव जो वर्क्स होते हैं, वो अभी तक की, एआई से आने के पहले तक की, अभी तक की सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब्स होती थी, हाईएस्ट पेइंग वर्क्स होते थे, राइट। अभी भी होंगे, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ यस, अभी तक तो यही था। तो ये रीजन है। तो मतलब कंट्रोलर क्या होता है कि आपके आपके सर पे कोई बैठा हुआ है जो तांडव कर रहा है और आपको बोल रहा है, लगातार खींचे जा रहा है, ये करो, वो करो, ये करो, ये करो। आप एक हफ्ते, मतलब आपको पहले तो इस कंट्रोलर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सुबह उठने के थोड़ी देर बाद ही जब आप सेंसेस में आते हो, सुबह सुबह तो आप सेंसेस में होते नहीं हो पूरी तरह से, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है, ये वो, अगर आप टाइम पे उठे हो तो। अगर ऐसा है कि हाँ 10 मिनट बचा हुआ है और आपको ऑफिस जाना है, तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तब आपको फिर से एकदम भागा दौड़ी होगा, आपके पास टाइम नहीं होगा,
जज करने का या फिर समझने का कि हो क्या रहा है, राइट। अगर अगर आपके मतलब सुबह देखोगे ना, अगर आप उठे हो अच्छे टाइम पर, आपके पास कुछ नहीं करने के लिए, तो आप बहुत ही उसी जोन में रहोगे, बहुत ही पीसफुल स्ट्रेस्ड आउट जोन में, कि कुछ नहीं है आराम से करने के लिए। फिर जैसे से होगा ना, फिर वहां पे गोल्स आते हैं, ये आता है वो आता है, कि आप पीछे भागते रहते हो। अच्छा, मेरा बस एक क्वेश्चन है, गोल्स के पीछे भागने से होता है या फिर अपना काम करने से होता है, राइट। आप काम करोगे तो उससे फर्क पड़ेगा, या आपके दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए, ये गोल है मेरा, ये मेरा पॉइंट है जहां मुझे, जैसे होता है ना कि मुझे कुछ बनना है। अब वो भी बनना क्या है, बनने से और काम करने से अगर देखा जाए डायरेक्टली कोई कनेक्शन है ही नहीं, राइट। जैसे आप बोलोगे कि हाँ मुझे बहुत ही बड़ा सिंगर बनना है, मुझे बहुत ही बड़ा, मुझे मान लो एग्जाम्पल एक 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 किसी एग्जाम को क्रैक करना है, या मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना है, उसका क्या कनेक्शन है आपके काम से? आप मतलब अपने आप को लगातार ये बोल रहे हो कि मुझे सिंगर बनना है, मुझे ये करना है वो करना है, और जबकि आपको काम कुछ और करना है। मतलब काम आपको ये करना है कि आपको गाना सीखना है, या फिर जो भी आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, मान लो मैथ्स पढ़ना है या फिर रीजनिंग पढ़ना है, कुछ पढ़ना है, तो आपको उसमें पढ़ने में इंटरेस्ट आना चाहिए ना, आपको उसको पढ़ने में ध्यान देना चाहिए। ये थोड़ी ना कि मुझे इसको एग्जाम क्रैक करना है। आपको ब्रेन को कैसे समझ में आएगा कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है, क्या क्रैक करना है, मतलब करना क्या चाहते हो? आपके पास रोड मैप होना चाहिए पूरा। तो काम करने से होता है ना, सोचने से थोड़ी ना होता है, राइट। और मतलब साइकोलॉजी के हिसाब से अगर आपके ऊपर बहुत सारा काम आ गया है, राइट, अगर आपके पास पूरी लिस्ट तैयार है कि आपको एक दिन में इतना सारा काम करना है, तो उसको देख के ही आप भारी मतलब आपको लगेगा ये पूरा काम मेरे कंधे पे बैठा हुआ है, पूरा भार मेरे ऊपर है, और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अगर आपके पास काम कम है तो आप कर सकते हो, या अगर आप इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हो, मतलब जानते हो, वन वर्क एट अ टाइम, एक काम को एक समय पे पूरा करना बस, उसके अलावा आसपास नहीं। क्योंकि जितना ज्यादा काम होता है उतना ज्यादा हमारा दिमाग वंडर करता है। अभी मुझे ये करना है, आप कुछ एक चीज लेके बैठोगे, दिमाग कहीं और जाएगा कि मुझे ये करना है, फिर मतलब उस काम को करोगे तो इधर जाएगा उधर जाएगा इधर जाएगा। तो अगर आप हैंडल नहीं करना जानते हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे एट द एंड ऑफ द डे, राइट। और जब हम मेंटली बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या कहते हैं ना ओवर थिंकिंग करते हैं, तो उसमें एनर्जी लगती है। आप जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा आप एग्जॉस्ट होगे। काम करके एग्जॉस्ट नहीं होगे आप। काम करके काम करके तो आपको लगेगा अरे वाह, मतलब मैंने काम कर लिया है, और आपको थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन फील होगा। बट उस लोड को सोच के आप एग्जॉस्ट होगे। अगर आप मतलब आप कभी ऑब्जर्व करके देखना, आपके पास बहुत सारा काम है या फिर आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, तो आप क्या करो, आप ओवर थिंकिंग जोन में चले आते हो। जब आप ओवर थिंकिंग जोन में जाते हो तो आप ऑलरेडी एग्जॉस्ट होना स्टार्ट कर देते हो, टायर्ड होना स्टार्ट कर देते हो, कि आपको लगता है अब मैं क्या करूं, अब आप छोड़ देते हो सारे काम को इस तरह से। तो एनर्जी लेवल्स हाई होने का मतलब है कि आपने मतलब एनर्जी लेवल्स हाई है, मतलब आप ज्यादा नहीं सोच रहे हो, ये है। और अगर आपकी बिना फालतू एनर्जी लूज हो रही है ना, कि मतलब क्योंकि जब हम सोचते हैं तो बहुत एनर्जी जाती है, तो इस वजह से, राइट। बट मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड मैंने अभी तक इसको पूरी तरह से स्टडी नहीं किया है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर इट आउट। अगर आपके पास कुछ भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, आप कुछ बताना चाहते हो, या आपको कुछ भी लगता है, तो जस्ट डू लेट मी नो। होपफुली आने वाले टाइम में मैं इसका सीरीज लाने की कोशिश करूंगी, कि कंट्रोलर को मतलब एक सिंपल सी सिल्वर लाइन है। अगर आपने कंट्रोलर को टैकल करना सीख लिया अपनी लाइफ में, तो जितना स्ट्रेस होता है, जितनी एंजाइटी होती है, आपको लगता है ना पूरे दिन भर कि जैसे काम शुरू होता है, तो काम शुरू होने में, काम करने में बहुत मजा आता है। एक दिन दो दिन अरे बहुत अच्छा लग रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, जैसे जैसे काम थोड़ा होता है ना, आप बोर हो जाते हो, फिर आप अपने आप को खींच के ले जाते हो, रगड़ते रगड़ते, अरे मुझे इस काम को पूरा करना है किसी तरह। तो ये क्या है, कैसे, अगर आप इस कंट्रोलर को हटा देते हो वहां से, तो आपकी लाइफ उतनी ही मतलब उतनी ही आसान हो सकती है, या अनस्ट्रेसफुल हो सकती है। मुझे इससे अच्छे वर्ड्स मिल नहीं रहे हैं। मतलब आपकी प्रॉब्लम्स, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, जो आप पूरे दिन भर में बिना फालतू फेस करते हो। बिना फालतू इन द सेंस, एक्चुअल में कोई डेंजर है नहीं, राइट। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि आपको खाने को नहीं मिलने वाला है अगर आपने ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन आप मन ही मन परेशान होते रहते हो, और सभी परेशान होते रहते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो मन मन में ऐसे परेशान नहीं होता है, राइट। तो या डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच।